देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर केनी ओमेगा के कंटेंट एक्सटेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में मर्सिडीज मोन के पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। ROH के वीकली टीवी शो का पहला एपिसोड कब और कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW डायनामाइट के 4 मिलियन वीकली व्यूअरशिप को लेकर वार्नर मीडिया की तरफ से बहुत ही बड़ा दावा हो चुका है। AEW में मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW के एक और रेसलर को इंजरी हो चुकी है और गाइस WWE में केनी ओमेगा के साइन करने को लेकर WWE के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे NJPW की ब्रांड न्यू IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि NJPW के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन के NJPW के ब्रांड न्यू IWGP वुमेन चैंपियन बनने के बाद अब मर्सिडीज मोन इस टाइटल को वर्ल्ड वाइड डिफेंड करना चाहती है। और गाइस मर्सिडीज मोन ने ये खुद कंफर्म किया है कि वो AEW इंपैक्ट रेसलिंग सहित हर कंपनी पर जाके IWGP वुमेन चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहती है। और गाइस यहीं अब AEW में मर्सिडीज मोन के पॉसिबल डेब्यू और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को लेकर इस हफ्ते PWI इनसाइडर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली 24 जून को इस साल NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW के अंदर कंपीट करने वाली है। और गाइस क्योंकि ये पेपर व्यू AEW और NJPW का पेपर व्यू है, तो गाइस यहां पर ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि फॉरबिडन डोर पर मर्सिडीज मोन AEW के अंदर कंपीट करेंगी। बट गाइस जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के AEW से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, तो गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि मर्सिडीज मोन AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली है। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहती है। और गाइस क्योंकि AEW के अंदर AEW कंपनी उनके रेसलर्स को कम से कम 1 साल के लिए साइन करती है, तो गाइस इसलिए AEW के कॉन्ट्रैक्ट रीजन की वजह से मर्सिडीज मोन AEW के ऊपर काम नहीं करने वाली है। और गाइस यहां पर अगर टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW में लाना चाहते हैं, तो गाइस टोनी खान मोन को फ्री एजेंट के तौर पर लाना पड़ेगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को मर्सिडीज मोन को AEW में लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान और AEW की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते AEW कंपनी के ब्रांड न्यू रियलिटी शो के अनाउंस होने के बाद वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने AEW कंपनी को लेकर एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मच चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते वार्नर मीडिया के एक एग्जीक्यूटिव ने AEW कंपनी के व्यूअरशिप को लेकर बात की थी। और गाइस वार्नर मीडिया के एक हायर एग्जीक्यूटिव का ये कहना था कि AEW कंपनी हर हफ्ते 4 मिलियन व्यूअरशिप लाती है। और गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया एग्जीक्यूटिव के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने AEW कंपनी को ट्रोल किया है, क्योंकि गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW कंपनी को मुश्किल से 1 मिलियन व्यूअरशिप मिलती है। और गाइस इसीलिए वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव का ये कहना कि AEW 4 मिलियन वीकली व्यूअरशिप लाती है, इसको लेकर अब IWC के फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बट गाइस यही अब वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव के इस स्टेटमेंट को लेकर फाइनली PWI इनसाइडर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की है, जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया ने जब अपने इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी के 4 मिलियन वीकली व्यूअरशिप को लेकर बात की थी, तो गाइस वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव बेसिकली ये कहना चाहते थे कि AEW कंपनी जिस दिन TNT नेटवर्क पर उनके शो को ब्रॉडकास्ट करता है, उस दिन रात में 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे के बीच में AEW के शो के आसपास जो भी शो आते गए, उन सभी शोज को AEW के वजह से फैंस देखते गए। और गाइस यहाँ पर इस पूरे टाइम स्लॉट को मिला के AEW कंपनी के शो को 4 मिलियन व्यूअरशिप मिलती गए। और गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने 4 मिलियन व्यूअरशिप को लेकर जो बात की थी, वो व्यूअरशिप वार्नर मीडिया AEW के एग्जैक्टली व्यूअरशिप को ना बात करके बल्कि एवरेज व्यूअरशिप को निकालकर बता रहे थे। और गाइस यहां पर वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के शो को सिर्फ 4 मिलियन व्यूअरशिप नहीं मिलती है। वेल गाइस आपका इस पूरे बवाले पर क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के वीकली टीवी शो के पहले एपिसोड की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि कल यहां पर अमेरिका के अंदर ROH कंपनी फाइनली उनके वीकली टीवी शो के पहले टेपिंग को शुरू करने वाली है। और गाइज यही कल ROH कंपनी के वीकली टीवी शो के टेपिंग के बाद ROH कंपनी उनके पहले वीकली टीवी शो के पहले एपिसोड को 2 मार्च को अमेरिका के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर आप लोग को ROH के वीकली टीवी शो का पहला एपिसोड इंडिया में 3 मार्च को सुबह 5:30
5 बजे देखने को मिलेगा। और गाइज अगर आप लोग आरओएच के वीकली टीवी शो को देखना चाहते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, इंडिया में आप लोग आरओएच के वीकली टीवी शो का पहला एपिसोड इंडिया में 3 मार्च को सुबह 5:30 बजे देख सकते हो। वेल गाइज आप लोग आरओएच के पहले एपिसोड को देखने वाले हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं डार्क ऑर्डर की फॉर्मर मेंबर एना जे की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट मंथ एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर हमें एना जे टाइमिलो वर्सेज रूबी सोहो और विलो नाइटिंगेल के बीच में एक बहुत ही ब्रूटल टैग टीम मैच देखने को मिला था। और गाइज यहाँ पर उस मैच के अंदर एना जे के ऊपर हमें काफी सारे ब्लड लॉस होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज वहीं उस मैच के बाद पिछले 1 महीनों में एडब्ल्यू के किसी भी शो के ऊपर एना जे एडब्ल्यू के टेलीविजन पर हमें देखने को नहीं मिले गए। और गाइज यहीं लगातार एना जे के एडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते एना जे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एक अंदर एना जे ने रैंपेज पर जो ब्लडी मैच लड़ा था उस मैच के अंदर एना जे को इंजरी हो गई थी। और गाइज यहाँ पर उस मैच के अंदर एना जे के टेल बोन इंजरी की वजह से एना जे एडब्ल्यू के शो पर कम्पीट नहीं कर रही गए। और गाइज यहाँ पर जब तक एना जे की ये इंजरी अब ठीक नहीं होती गए तब तक एना जे एडब्ल्यू के शो पर दोबारा कम्पीट नहीं करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एना जे एडब्ल्यू के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुएबली एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, द बेस्ट बाउट मशीन, द क्लीनर केनी ओमेगा की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई कि केनी ओमेगा के डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से काफी तगड़ी रूमर चल रही गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे हायर ऑफिशियल केनी ओमेगा को रेसलमेनिया वीकेंड में डब्ल्यूडब्ल्यू में लाना चाहते थे। और गाइज क्योंकि केनी ओमेगा का एडब्ल्यू का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल से मई महीने के अंदर ओवर होने वाला था, तो गाइज इसीलिए बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव्स को यह लगा था कि केनी ओमेगा के अप्रैल से मई में कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया के आफ्टर शो के ऊपर केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाया जा सकता है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा इस साल तो डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका डेब्यू नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहां पर फाइनली टोनी खान ने केनी ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। और गाइज यहां पर लास्ट ईयर केनी ओमेगा को जो 9 महीने इंजरी हुई थी उस इंजरी की वजह से टोनी खान ने केनी ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट को इस साल के एंडिंग तक फाइनली एक्सटेंड कर दिया है। और गाइज अब केनी ओमेगा का एडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2024 को एक्सपायर होने वाला है। और गाइज इसीलिए इस साल के अंदर केनी ओमेगा एडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं कर सकते गए। बट गाइज जहां तक बात रही ओमेगा के डब्ल्यूडब्ल्यू में फ्यूचर डेब्यू की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज से केनी ओमेगा के डेब्यू को लेकर एक और नई रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर ऑफिशियल किसी भी कीमत पर केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाने वाले गए। और गाइज यहां पर जैसे ही ओमेगा का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा डब्ल्यूडब्ल्यू केनी ओमेगा को कुछ ऐसे ऑफर दे सकती है जिसको कि केनी ओमेगा चाह कर भी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और गाइज जिस तरीके से कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स इतने बड़े सुपरस्टार बने गए, केनी ओमेगा उन सभी चीजों को देखने के बाद डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफर के बारे में सोचने वाले गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर ऑफिशियल ये बिलीव करते गए कि वो लोग केनी ओमेगा के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कैसे ना कैसे केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाने वाले गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि केनी ओमेगा बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान केनी ओमेगा को एडब्ल्यू में दोबारा साइन करते गए या फिर केनी ओमेगा फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उनका डेब्यू करते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, केनी ओमेगा को एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।